सब जग होरी ब्रज में होरा, और इस होरा की बरसाने में कैसी है धूमधाम, ये बताने आपके साथ मैं हूं पूजा पराशर। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। वैसे तो देश में होली 14 मार्च को है, पर बरसाना में लड्डू मार होली के साथ आज इस त्योहार की शुरुआत हो गई है। एक या दो नहीं बल्कि 40 दिनों तक ब्रज में अलग अलग अंदाज में होली मनाई जाएगी, जिसे देखने और उसमें शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं। आपको बता दें कि राधा रानी के बरसाना से आज नंदगांव यानी कान्हा के गांव को फाग निमंत्रण भेजा गया। होली खेलने आने का न्योता स्वीकार होने के बाद बरसाना में जमकर लड्डू मार होली खेली गई। देखिए बरसाना से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कान्हा की नगरी में रंगों का मेला है। झांझ मजीरे ढोल नगाड़े नाचते झूमते लोगों का रेला है। मगर ये जगह नंदगांव नहीं बल्कि बरसाना यानी राधा रानी का गांव है, और ये है राधा रानी का मंदिर, जहां रंगोत्सव की शुरुआत लड्डू मार होली के साथ हुई। हम राधा रानी के मंदिर में मौजूद हैं और जो लड्डू होली थी वो यहाँ शुरू हो गई है, और राधा रानी के जो कपाट थे वो खुल गए हैं अपने श्रद्धालुओं के लिए। और जो नंदगांव में न्योता देने यहाँ से पांडा गए थे वो आ गए हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर आए तो उसके ऊपर लड्डू फेंके गए। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग हैं वो समाज गायन करते हैं, और ये होली गाकर राधा रानी को सुनाई जा रही है। इसमें होली में तमाम होली के पद हैं जो राधा रानी को सुनाए जाते हैं और राधा रानी के सामने किए जाते हैं। तो जो उत्सव है लड्डू होली का वो यहाँ शुरू हो गया है। जो उत्सव है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और आनंद है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस उत्सव का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं और होली में आकर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सब जग होरी और या ब्रज होरा, कैसा ये देश ने बोला। कहते हैं पूरी दुनिया में होली मनाई जाती है, पर ब्रज में होरा। पर राधा रानी के बरसाने में तो इस लड्डू मार होली का जो आनंद है वो कहीं और नहीं। मंदिर के मुंडेर से रंग नहीं लड्डू फेंके जा रहे हैं। प्रेम और मस्ती में सराबोर भक्त इस रंग राग में बहे जा रहे हैं। परंपरा के अनुसार ब्रज में रंगोत्सव की शुरुआत बरसाने से होती है, जब श्री राधा रानी जी के मंदिर से भगवान कृष्ण को होली का नेह निमंत्रण भेजा जाता है। सदियों पुरानी इस परंपरा में राधा कृष्ण के प्रेम और जनमानस की श्रद्धा भक्ति शामिल है। इस प्यार और भक्ति में जब लाल गुलाबी नीला पीला गुलाल मिलता है तो कुछ इस तरह रंग चढ़ता है। बरसाने में इस वक्त जहां भी जाएंगे होली के फुहार में कान्हा और राधा रानी का प्यार बरसता पाएंगे। कोई गले में माला डाले मगन मिलेगा, कोई ढोलक की थाप पर थिरकता दिखेगा। शुक्रवार सुबह पूरी तैयारी के साथ फूल माला गुलाल लिए हाथ राधा रानी के मंदिर से भगवान कृष्ण को फाग निमंत्रण गया था। होली के साथ प्रेम की परंपरा का निर्वाह आज भी पूरे भक्तिभाव से होता है। यहाँ से जो श्री लाडली जी की कृपा से ब्रज गोपियाँ जो हैं, श्री लाडली जी की जो प्रधान सखियाँ हैं ललिता विशाखा, और यहाँ की जो ब्रज गोपियाँ हैं, तो जब सखियों के मन में अनुराग प्रकट हुआ, श्री ठाकुर जी के सखाओं के मन में, श्री जी के मन में, ठाकुर जी के मन में, तब श्री जी ने इस होली की जो ये रीत है वो तब से चली आ रही है, द्वापर काल से। तो आज के दिन निमंत्रण जाता है नंदगांव। ठाकुर जी ने जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो उस खुशी में यहाँ पर लड्डुओं की लीला होती है, और लड्डू फेंके जाते हैं, खाए भी जाते हैं, बहुत लोग प्रसाद के रूप में लेके भी जाते हैं। ये जो ब्रज रज हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ ब्रज में रज का बहुत महत्व है। तो ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। तो महाराज यहाँ तो ऐसा मानते हैं कि न जाने कब श्री लाडली जी इस रज पर होकर निकली होंगी, और उनके स्पर्श मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली के खूबसूरत रंग और ऐसी शानदार होली भला कौन नहीं खेलना चाहेगा। बरसाने से ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी बड़ी तादाद में लोग आए और प्रेम और भक्ति में सराबोर हो गए। तो कहा जाता है ब्रज की होली अपने आप में अद्भुत और अनोखी है, तो कहा यह भी जाता है कि जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में लाए। तो वही रस यहाँ बरस रहा है और ये तमाम श्रद्धालु जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपनी सुध बुध भूल गए हैं इस होली में। जो होली का आनंद ये ले रहे हैं वो बिल्कुल भूल गए। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? सुमति है, दिल्ली से आए। हाँ, लड्डू होली खेली, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आया, राधा रानी के रंग में रंग के बहुत आनंद आया। ऐसी होली पहले कभी खेली है? कभी नहीं, पहली बार आया और बहुत आनंद आया। बिल्कुल आनंद आ गया। बिल्कुल, राधा रानी के रंग में रंग के इतना आनंद आ रहा है बता नहीं सकते। क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। कैसा लगा राधा रानी? बहुत, हम तो 10 साल से आनंद लूट रहे हैं। ये देखो लड्डू लूटे हैं राधा रानी के। लड्डू लूट लिया आपने? बहुत लूटे और रंग खूब उड़ रहा है। आज भी रज में होली रहती है, जगत में होली होती है, यहाँ पे होली होती है। होरी होला होता है। आज बारिश, तो इनका जो आनंद है वो अपने आप में अद्भुत है। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? भगवान के साथ राधा रानी के संग होली खेली आपने, क्या होगी? बहुत मजा आ रहा है खेलकर। आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा, एकदम अद्भुत है सब। बहुत ज्यादा। पहली बार खेली है? हाँ, कैसा लगा देख के? बहुत मजा आ रहा है। सबसे अलग, सबसे डिफरेंट होली है, आज तक मैंने कभी नहीं देखी है होली। तो इसका आनंद है जो यहाँ आता है वो राधा रानी में खो जाता है और उस आनंद में मिल जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रियाज शर्मा। हाँ, राधा रानी के संग होली खेली आपने, क्या कहोगे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आया हूँ, मन प्रसन्न हो गया मेरा। तो इस तरह की जो होली है वो चल रही है और देखिए श्रद्धालु यहाँ पर नाच रहे हैं अपनी सुध बुध खोकर। तो इनका जो नृत्य है, नाच है, वो अपने आप में अनोखा है। आनंद है और जो प्रेम है वो यहाँ बरस रहा है और लुट रहा है और लोग भक्त इसमें खोए हुए हैं अपनी सुध भूल कर। कोई नाच रहा है, कोई लड्डू लुटा रहा है, तो कोई उसे लूट रहा है। जो प्यार दुलार लड्डू मार होली में है, वैसा ही प्यार लठमार होली में भी है। बरसाने में यानी राधा रानी के गांव में शनिवार को लठमार होली होगी, जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाते हुए होली खेलेंगी। यहाँ से मंदिर से चौपाई निकलती है और चौपाई नीचे जाएगी। चौपाई में श्री ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुंदर पद गायन होते हैं, श्री जी के पद गायन होते हैं। इसके बाद में जो आज निमंत्रण स्वीकार हुआ है, कल उसका फिर लठामार होली का आयोजन आप लोग 9वीं के दिन देखेंगे। कौन कौन से पद गाते हैं? कल एक पद होता है अतिरस सरसों बरसाने जू, राजत रमणीक रवानो जू, जहाँ मणि में मंदिर सोहे जू, उपमा को रवि शश कोहे जू। ब्रिज की लठमार होली का अंदाज और फाग दोनों ही निराले हैं। तभी तो देश और दुनिया से लोग इसे देखने, इसमें शामिल होने ब्रिज की धरती पर पहुंचे हैं और मस्ती में झूम रहे हैं। 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में रंगोत्सव होगा और इसी दिन वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली की दिव्य छटा देखने को मिलेगी। उसके बाद 11 मार्च को गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाएगी,
जबकि 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाएगा। ब्रिज में इसके बाद भी होली का उत्सव चलता रहेगा, जो 22 मार्च को वृंदावन में रंगनाथ जी की होली के साथ संपन्न हो जाएगा। ब्रिज में होली का उत्सव बसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। कान्हा और राधा रानी के भक्त और देश विदेश से आए सैलानी हर साल इस उत्सव में शामिल होते हैं। इस बार भी वही धूम है, हवा में प्रेम के इंद्रधनुषी रंग हैं और मस्तों की टोली मस्ती के संग है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बरसाना में श्री लाडली जी महाराज मंदिर में भक्तों ने जमकर होली खेली और इस तरह रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया। राधा कृष्णा की जयकार के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाना के इस मशहूर राधा रानी मंदिर परिसर में विश्व होली रंगोत्सव का आगाज किया है। मंदिर परिसर में बड़ी तादाद में जुटे लोगों पर सीएम योगी ने फूलों की पंखुड़ियों की बरसात की। इससे पहले मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने राधा रानी जी के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना भी की। इसके बाद रंगारंग कार्यक्रमों के साथ रंगोत्सव का शानदार आगाज हुआ। आज का ये दृश्य पिछले कई दिनों से मैं लालाई थाने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से बार बार कहता था कि मुझे होली के आयोजन में ब्रज में आना है, और मेरा सौभाग्य है कि आज जब बरसाना की लट्टूमार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहाँ पे हर सनातन धर्मावलंबी को होली के इस पावन आयोजन के साथ जुड़ने का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आप सबको आज लट्टूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी। होली की मस्ती हवा में है, ब्रज में रंग गुलाल उड़ रहे हैं। होली से पहले आज से होलाअष्टक भी शुरू हो गया है। दरअसल होली के 8 दिन पहले होलाअष्टक लग जाते हैं और इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं और इस दौरान कौन सी सावधानियां जरूरी मानी जाती हैं, ये देखने के लिए आप इस रिपोर्ट में देखिए। रंगों के पावन पर्व का शुभारंभ हो चुका है। सभी दिशाएं अबीर गुलाल की खुशबू से महक रही हैं। ब्रिज में तो बसंत पंचमी से ही होली का महाउत्सव मनाया जा रहा है। आज बरसाना में लड्डूमार होली खेली जा रही है। उत्साह, उमंग और उल्लास के रंग घुलने के साथ होलाष्टक की शुरुआत भी हो चुकी है। शास्त्रों में फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा गया है। इस दौरान कोई भी शुभ काम किए नहीं जाते हैं। इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता है जो भक्त की शक्ति बताती है। मान्यता है कि होली के पहले के 8 दिन यानी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक विष्णु भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं दी गई थी। प्रहलाद को फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही हिरण्यकश्यप ने बंदी बनाया था। प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ गई, लेकिन देव कृपा से वो स्वयं जल गई। मगर प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं और उसके कष्टों का अंत हुआ। इस तरह भगवान श्री हरि और प्रहलाद की भक्ति और शक्ति के प्रतीक के तौर पर होली से 8 दिन पहले की अवधि को होलाष्टक के रूप में मनाने की परंपरा बनी। अष्टक का अर्थ है होली से पूर्व के 8 दिन। ऐसा माना जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में या जो सनातन धर्म के पंजाब के आसपास के क्षेत्र हैं उनको छोड़कर सभी स्थानों पर होली से पूर्व 8 दिन अशुद्ध मान लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वो संक्रमण काल होता है
जिस समय के ऊपर कोई भी शुभ काम करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, जैसे गृह प्रवेश, जैसे मुंडन संस्कार, जैसे विवाह संस्कार आदि ना शुभ नहीं माने जाते। कारण कि वो दिन है, संक्रमण काल के दिन है, जिस समय के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का बलवान होना बड़ा संभव है। असल में होली आने की पूर्व सूचना होलाष्टक से ही प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दिनों में किए गए व्रत, जप, तप और दान से कष्टों से मुक्ति मिलती है। होलाष्टक से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। मान्यता है कि होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन ही शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं और इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जब होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के साथ साथ ही उस अग्नि के संस्कार के साथ साथ ही बहुत प्रकार के विषाणु, बहुत प्रकार के कीट पतंगों का समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात ही ग्रीष्मकालीन समय शुरू होने के कारण से ये सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं और अच्छा समय आ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि होलाष्टक के दौरान क्या क्या किया जाता है। होलाष्टक के दिनों में ही संवत और होलिका के प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से होली खेलते हैं और पूरे समय शिव जी या कृष्ण जी की उपासना का विधान है। मान्यता है कि जिस तरह ग्रहण के समय ईश्वर का नाम जपने से ग्रहण के प्रभाव से बचा जा सकता है, उसी प्रकार होलाष्टक के प्रभाव से बचने के लिए भी उपाय करने चाहिए। होलाष्टक के समय हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम और महामृत्युंजय का जाप किया जा सकता है। साथ ही गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने का भी विधान है। इस समय पितरों का तर्पण कर सकते हैं और ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही गृह शांति के लिए भी पूजा करवाई जा सकती है। मथुरा से मदन गोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।